की ऑडिट मैटर की हमारी बुक में जो एग्जांपल्स हैं वही अभी क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर आएंगे, देखेंगे कैसे हमने टैकल करना है। ठीक हो गया। अभी हमने जो पास पेपर की प्रैक्टिस की है, बड़े इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। आज हम थोड़े औखे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर नंबर क्या है हमारा? लेक्चर नंबर क्या है? सैटरडे को कौन सा लेक्चर नंबर था? शायद 79 था। कैफेट नाम हमने क्या रखा था? ऑडिट एंड एश्योरेंस। देखिएगा सैटरडे वाला लेक्चर क्या था? 77 आ रहा है, तो फिर आज 78 होगा। चलेंगे 81 कर लेते। ऑडिट रिपोर्ट हमने कवर कर लिया। अब हम पास पेपर की प्रैक्टिस में जा रहे हैं और आज जो ऑडिट रिपोर्ट के हम क्वेश्चन कवर करेंगे, इनको प्लीज़ ज़रा थोड़ा केयरफुली कवर करना है, क्योंकि औखे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इजी क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक हो गया। और अगर हम पिछली 2-3 अटैम्प्ट से देखें, बल्कि 4-5 अटैम्प्ट से, एग्जामिनर यहाँ से अच्छा खासा जो है वो एरिया टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बना एक ही क्वेश्चन रहे हैं। बड़ा सारा बना के 15 नंबर 18 नंबर का टेस्ट हो रहा है। अभी वेरी प्रीवियस अटैम्प्ट में अगर हम देखें, ऑटम 21 में एग्जामिनर ने कोई 18 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट किया यहाँ से। ऑटम 21 का क्वेश्चन नंबर 3 18 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने टेस्ट किया यहाँ से। कोशिश करनी इन क्वेश्चंस को हाथ से अटेम्प्ट मस्ट करना है। सो क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास? 10 नंबर की एक रिक्वायरमेंट ए है। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। ऑडिट प्रोसीजर्स आपने लिखने हैं, ऊपर जो भी मसला होगा उससे रिलेटेड। एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, और उसके बाद आपने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन बतानी है। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन बतानी है मैटर के अकॉर्डिंगली। उसमें अगर कोई मटीरियलिटी कैलकुलेशन होती हैं तो वो भी आपने करके बताना है, मैटर मटीरियल है या नहीं। देखना है कि अगर सिनेरियो के 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं तो दोनों के अकॉर्डिंगली ऑडिट अप्रोच आपने बतानी है। मीन इन क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ऑडिट रिपोर्ट नहीं रिक्वायर कर रहे, आपसे रिपोर्टिंग का नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यूँ हो तो ये रिपोर्ट होगी, नहीं ऐसे हो जाए तो ये रिपोर्ट होगी। मीन दोनों सिचुएशंस आपने बतानी है। ठीक हो गया। आइए देखते हैं क्या है मैटर्स, उनके ऑडिट प्रोसीजर्स, और फिर ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट देखते हैं। सी यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। 2 मैटर्स हैं तो दोनों को हम सेपरेट डील करेंगे। दोनों के 5-5 नंबर के प्रोसीजर्स बताएंगे और फिर 4-4 नंबर के लिए रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन बताएंगे। सो नंबर 1, पहला मैटर क्या है? इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ Allround Private Limited EPL for the year ended 30th June 2021, always underline the year end 30th June 2021. Capital work in progress of rupees 100 million related to construction of a new production facility is included in property, plant and equipment. What is capital work in progress? What is capital work in progress? बोरिंग कॉस्ट में आपने पढ़ा होगा R1 में शायद, कि जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता तो उसके ऊपर जितना भी पैसा लगा होता है जो आपने कैपिटलाइज करना होता है उसे आप एसेट नहीं क्या लिखते हो? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों? जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसे एसेट का नाम दोगे। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहला? और ईयर एंड पे भी आपने देखना है कि अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको आपने नॉन करंट एसेट्स में एज ए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखना होता है। ठीक हो गया। सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो कहता है जी कोई 100 मिलियन का ईयर एंड पे 30th जून 2021 पे आ रहा है एक नए एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड। योर टीम हैज ऑब्जर्व्ड दैट द लास्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन सेड फैसिलिटी वाज ऑन 30th अप्रैल 2021। मीन इस पे जो लास्ट टाइम कॉस्ट एलोकेट की गई है
वो 30 अप्रैल 2021 तक की गई है, उसके बाद से कोई भी कॉस्ट इस एसेट के ऊपर नहीं आई। तो दिस मीन यहाँ पे चांस हो सकता है कि शायद 30 अप्रैल पे ये एसेट कंप्लीट हो चुका था। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या डेप्रिसिएट होता है? नहीं, एसेट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, क्यों? कंप्लीट होगा तो अवेलेबल फॉर यूज़ होगा, और अवेलेबल फॉर यूज़ से ऑनवर्ड डेप्रिसिएट होगा, उसके बिना डेप्रिसिएट नहीं होगा। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेप्रिसिएट नहीं होता, क्यों? एसेट अभी तक अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि लास्ट कॉस्ट इस पर आई है 30 अप्रैल तक, दिस मीन चांसेस हैं कि शायद 30 अप्रैल को ये रेडी फॉर यूज़ था, अवेलेबल फॉर यूज़ था, मीन रेडी हो चुका था। और अगर हो चुका था तो फिर 2 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, मई और जून की। हाँ, अगर नहीं हुआ था, मीन आगे कोई ईयर एंड के बाद फर्दर और भी इसके ऊपर जो है वो काम होना है, तो फिर शायद ऐसे ही ठीक था। ठीक हो गया? तो यहाँ पे एक शक सा पड़ा कि शायद अगर 30 अप्रैल के बाद इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आई तो ये फिर रेडी फॉर यूज़ था, तो डेप्रिसिएशन शायद चार्ज नहीं की गई। क्या देखते हैं? हाउएवर इट वाज पुट टू यूज़ फ्रॉम 1 अगस्त 2021, मीन इसका यूजेज स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 2021 से, लेकिन डेप्रिसिएशन यूजेज डेट से नहीं, व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़, मीन जब कंप्लीट हो गया, अवेलेबल फॉर यूज़ था, तब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए, रादर देन व्हेन द एसेट इज यूज्ड। सो यूजेज उसका स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2021 से, एंड देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज एट द ईयर एंड, और मसला भी इसने बता दिया क्या है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द सेड फैसिलिटी इज असेस्ड टू बी 10 years, 10 year useful life है, and the draft financial statements show that EPL's profit before tax is 150 million, और प्रॉफिट की फिगर भी उसने दे दी ताकि अगर कोई मटीरियलिटी कैलकुलेशन करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। क्या कह रहा है? हमने पहले इसके प्रोसीजर्स लिखने, फिर हमने इसकी रिपोर्ट इम्प्लीकेशन बतानी है। प्रोसीजर्स क्या लिखेंगे इसके कि ये रेडी फॉर यूज़ कब था या होना है, तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस विद मैनेजमेंट। क्या कहला है? व्हेन द एसेट इज आर विल बी अवेलेबल फॉर यूज़, हाँ, जिसे हमें पता चल जाएगा कि इस डेट पे अवेलेबल फॉर यूज़ होगा। एसेट पे कोई इंजीनियर वगैरह काम कर रहे होंगे तो इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट को भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई कंप्लीशन डेट ऑफ द एसेट। क्या ख्याल है? उसके ऊपर भी कंप्लीशन डेट लिखी होगी, कब कंप्लीट हुआ। फिर इसमें इतनी कॉस्ट लगी हुई है, वाकई इतनी कॉस्ट लगी है, ये भी वेरीफाई किया जा सकता है। क्यों? अगर कॉस्ट ही गलत है फिर शायद डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी हम जो कैलकुलेट करेंगे गलत होगी। तो कॉस्ट कहाँ से वेरीफाई करेंगे? इंस्पेक्शन ऑफ इनवॉइसेस, इंस्पेक्शन ऑफ इनवॉइसेस रिलेटिंग टू कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। क्या ख्याल है? टू वेरीफाई अमाउंट। कितने हो गए? 3 हो गए। और की बात, और की बात, डेप्रिसिएशन कितनी बनती है वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर वाकई बनती है तो। क्या ख्याल है? इन केस अगर डेप्रिसिएशन बनती है, मीन ये 30 अप्रैल को ही बन चुका था, तो डेप्रिसिएशन कितनी बननी चाहिए? तुम्हारे पास अमाउंट दी गई है इसकी, 100 मिलियन अमाउंट है। क्या ख्याल है? 10 years लाइफ है, 100 मिलियन अमाउंट है, 10 years लाइफ है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 10 पर ईयर। तो यहाँ पे कितनी चार्ज होनी चाहिए? 2 months की, तो इंटू 2/12 करोगे तो कितनी अमाउंट बनेगी? 1.67 मिलियन। क्या ख्याल है? सो रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी। क्या ख्याल है? रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। वो टॉपिक ये कहता है कि जहाँ पे भी कोई फिगर ऐसी हो, कोई अकाउंट बैलेंस ऐसा हो जिसमें मैनेजमेंट की एस्टीमेट जजमेंट इन्वॉल्व हो, तो हमने उससे रिलेटेड मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करना है। और यहाँ पे चूँकि यूजफुल लाइफ एस्टीमेट है, तो क्या लिखेंगे? ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग रीजनेबल एस्टीमेट्स, रिगार्डिंग रीजनेबल एस्टीमेट्स। के एस्टीमेट्स जो है वो क्या है? रीजनेबल है। क्या कहला है? तो क्या हमने प्रोसीजर लिख लिए? एक हमने मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने इंस्पेक्ट कर लिए, हमने कॉस्ट जो है इनवॉइसेस जो है वो कॉस्ट के लिए इंस्पेक्ट कर ली,
रिकैलकुलेट कर ली डेप्रिसिएशन और हमने क्या कर लिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर ली। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 प्रोसीजर्स काफ़ी हैं। अप्रूवल ऑथराइजेशन, हाँ बोर्ड मिनट्स को भी देखा जा सकता है। रिव्यू बोर्ड मिनट्स टू वेरीफाई व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज थ्रू मैनेजमेंट डिस्कशन, टू वेरीफाई व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज थ्रू मैनेजमेंट डिस्कशन। यूजफुल लाइफ के ऊपर, हाँ अगर कोई इशू है 10 इयर्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऊपर आप कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट भी ऑब्टेन कर सकते हो, एक्सपर्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हो रिगार्डिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो 4-5 प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं। अब इसका पार्ट बी भी हम साथ लिखेंगे, रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन क्या कहला है। सो क्या रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन क्या आएगी, इफ द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज आफ्टर द ईयर एंड, then auditor concluded that management treatment is appropriate, correct, so no impact on the audit report। क्या कहला, no impact on the audit report, in that case auditor will issue unqualified opinion। ठीक हो गया। if auditor concluded that asset is ready for use before year end and no depreciation have been provided, then there is material misstatement। क्या ख्याल है। और ये जो अमाउंट है 1.67 मिलियन, इसको अगर हम कंपेयर करें कितने के साथ, 150 मिलियन, क्या ख्याल है। तो ये कितने परसेंट है उसका, ये भी हम निकाल सकते हैं। 150 मिलियन इंटू 100 करेंगे, कितने परसेंट है, शायद 5% से कम ही होगा। क्या ख्याल है, शायद 5% से कम ही होगा, कम है। एंड हैंस इमटेरियल, so it will have no effect on the audit report as well, it will have no effect on the audit report as well। क्या ख्याल है, क्यों, अगर अवेलेबल फॉर यूज ही ईयर एंड के बाद था फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, और अगर अवेलेबल फॉर यूज बिफोर ईयर एंड था बट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड, देन देयर इज मिसस्टेटमेंट, बट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 1.67 मिलियन इज 1% ऑफ टोटल एसेट एंड हैंस इमटेरियल, so it will have no effect on the audit opinion। क्या ख्याल है, प्रोसीजर बता के रिपोर्ट इम्प्लीकेशन बताई जा सकती है। चलें आगे। सर जब इमैटेरियल मिस्टेटमेंट आती है फिर वो, हाँ ये कहा जा सकता है दिस इमैटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी एग्रीगेटेड कंबाइंड विद अदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। यूँ हम कह सकते हैं कि इसको भी हमने इग्नोर नहीं करना, इसको क्या करना है, कंबाइन करना है, एग्रीगेट करना है विद अदर इमैटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। आगे चलें, सेकंड इशू क्या है, ओपिनियन के साथ वर्ड आपने अनक्वालिफाइड यूज करना है। रिपोर्ट मॉडिफाई या अनमॉडिफाई होती है, हाँ हमारे एग्जामिनर ओपिनियन के साथ भी अनक्वालिफाइड वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मेनली ओपिनियन क्वालिफाइड मीन कंपनी के अगेंस्ट, अनक्वालिफाइड कंपनी की फेवर में। रिपोर्ट अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ भी मॉडिफाई हो रही है इम्फेसिस मैटर अदर मैटर की सूरत में, इसलिए रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, ओपिनियन क्वालिफाइड या फिर अनक्वालिफाइड। हमारे एग्जामिनर ओपिनियन के साथ भी अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड ओपिनियन का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, हालांकि लॉजिकली क्या बनना चाहिए, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। रिपोर्ट के साथ ये वर्ड यूज होना चाहिए, मॉडिफाइड या फिर अनमॉडिफाइड। बात समझ आती जी। नंबर 2 इशू क्या है, कैफे एलिक्चर प्राइवेट लिमिटेड CEL operate a chain of cafes in Pakistan. Before the year end, a large number of customers complained about food poisoning, possibly as a result of eating at the cafe। इन कैफ़े पे कस्टमर आते हैं, पता नहीं क्या खिलाते हैं, उन बेचारों के पेट खराब हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। Some of the customer have taken legal action against CEL, और कुछ के इतने पेट ख़राब हो गए कि उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया, कंपनी ने हमें मरी मुर्गियों के पिज़्ज़े शवारमे बर्गर खिला दिए, इस वजह से हमारा पेट ख़राब हो गया, लीगल एक्शन ले लिया उन्होंने। एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद दीज कस्टमर्स इन अंडर प्रोसेस, कोर्ट में केस चल रहा है, उनके साथ कंपनी सेटलमेंट की कोशिश में है, शायद रेप्यूट बचाने की कोशिश में भी हो, शायद हो सकता है कंपनी ने देखा हो कि वाकई हमारा मटेरियल जो है वो हाइजीनिक नहीं था। So no information has been provided in this regard in the draft financial statement
और स्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट केस चल रहा है, लिटिगेशन कंपनी के अगेंस्ट है, तो शायद चांसेस हो सकते हैं अगर अगेंस्ट आती है बात तो प्रीवियन या कंटिंजेंट लायबिलिटी की कोई चीज़ तो होनी चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्या ख्याल है? तो पहले तो हम प्रोसीजर लिखेंगे। क्या प्रोसीजर लिखेंगे जी? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विद मैनेजमेंट द सेवेरिटी ऑफ द मैटर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्कस विद मैनेजमेंट द सेवेरिटी ऑफ द मैटर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर आप प्रीवियन कंटिजेंसीज के प्रोसीजर्स में जाओ, चैप्टर 8 में जो हमने पढ़े थे, तो कोई लीगल एक्सपेंस अकाउंट भी हम इंस्पेक्ट करते हैं। क्या ख्याल है? इंस्पेक्शन ऑफ लीगल एक्सपेंस अकाउंट, वेरीफाई एनी एंट्री रिलेटिंग टू दिस केस। क्या ख्याल है? बोर्ड मिनट्स को भी हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू बोर्ड मिनट्स क्या देखने के लिए? टू इंश्योर हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड गोइंग फॉर अकाउंटिंग ऑफ इट, कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करने जा रही है। इस रिलेटेड कोई लीगल ओपिनियन भी ली जा सकती है। क्या ख्याल है? तो क्या लिखेंगे? प्रोसीजर क्या होगा हमारा? obtain legal opinion from independent lawyer regarding a possibility or probability of the case। केस चल रहा है तो कोई कोर्ट क्लेम कॉपी भी होगी, उसे भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। तो इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट क्लेम कॉपी टू इंश्योर द सेवेरिटी ऑफ द केस, क्यों उसके अंदर लैंग्वेज से पता चलेगा कि कितने सवेयर है ये केस। क्या ख्याल है? फिर हो सकता है कोई पोस्ट ईयर एंड में क्लेम रिसीव हुए हैं तो उनको भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है, जहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या सेवेरिटी थी, अदर प्रीवियन बननी चाहिए थी या कंटिजेंट लायबिलिटी थी। क्यों? अगर ईयर एंड के बाद क्लेम कंपनी पे कर रही है दिस मीन फिर तो प्रोबेबिलिटी थी, अमाउंट भी फिर पता चल जाए गई होगी पहले ही, तो फिर तो प्रीवियन होनी चाहिए थी। सो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, बोर्ड मिनट्स को देख लिया, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को देख लिया, लीगल ओपिनियन हमने लॉयर से ले ली, कोर्ट कॉरस्पॉन्डेंस या क्लेम कॉपी को देख लिया, और पोस्ट ईयर एंड क्लेम्स जो है वो देख लिए। अब ये भी प्रीवियन कंटिजेंसीज मैटर इन्वॉल्विंग जजमेंट एस्टिमेट है, तो obtain written presentation from management regarding the reasonableness of estimates, क्या ख्याल है? अब हम आगे ऑडिट रिपोर्ट इम्प्लीकेशन पे। दिस मीन अगर प्रीवियन नहीं है तो कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर तो होना ही चाहिए था, ऐसी बात है। क्या ख्याल है? सो इफ ऑडिटर हैव कंक्लूडेड दैट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिक्वायर्ड एंड मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन unqualified opinion, but due to severity of the matter, क्या this disclosure should be highlighted through emphasis of matter paragraph। ठीक हो गया, एक बात होगी। फिर हम कहेंगे कि if audit procedures concluded that provision is required relating to this matter and management have provided the provision, then it will have no effect on the audit opinion. But if management refuse to record provision relating to this matter, then it will be a material misstatement and audit report will be qualified। क्या कहना? मीन अगर कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर चाहिए था और वो दे दिया है तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन फेसिस मैटर के थ्रू हाईलाइट भी करेंगे क्यों सेवेरिटी है। अमाउंट दी हुई थी? नहीं, कोई अमाउंट नहीं दी हुई थी। लेकिन अगर ऑडिट प्रोसीजर ये कंक्लूड करते हैं, ऑडिटर हैव कंक्लूडेड दैट प्रोविजन इज नेसेसरी रिलेटिंग टू दिस मैटर एंड मैनेजमेंट हैव प्रोवाइडेड द प्रोविजन या अकाउंटेड फॉर द प्रोविजन, देन इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। बट इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड प्रोविजन, देन क्वालिफाइड ओपिनियन। जी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक दफ़ा हाथ से अटैम्प्ट मस्ट करना है। इससे अगर हम प्रीवियस अटैम्प्ट में देखें, ऑटम 2020 में भी एग्जामिनर ने 18 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन टेस्ट किया और सेम उसी तरह से दो डिफरेंट उसने सिनेरियो दिए और दोनों की वही सेम रिक्वायरमेंट, स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम एंड डिस्कस विद रीजन द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेम रिक्वायरमेंट। सो आइए देखते हैं क्या मैटर थे।
You are manager responsible for the audit of OC Private Limited OPL for the year ended 30th September 2020. So autumn 2020 हम कवर करने जा रहे हैं. ऑटम 2020 का क्वेश्चन नंबर 1. इन पेपर खोलते ही सरप्राइज ये क्वेश्चन. 18 मार्क्स. The following issues have been brought to your notice by your audit team. Number 1. During planning the year-end inventory count, audit team decided to visit third-party premises for inventory valued at rupees 10 million. 10 million की इन्वेंट्री है जो आपने क्या करना है, फिजिकल काउंट अटेंड करके देखना है कि बाकी इतनी है या नहीं है. थर्ड पार्टी हैज़ इन्फॉर्म्ड, मीन इन्वेंट्री पड़ी कहाँ पे है, किसी थर्ड पार्टी के पास, हमारे क्लाइंट की प्रीमिसेस में नहीं. थर्ड पार्टी हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ COVID-19, it has limited number of staff and consequently may not allow the audit team to visit its premises for inventory count at the year end. कि चूँकि जी गवर्नमेंट ने बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हम तो अपने पूरे एम्प्लॉई भी नहीं बुलाते, तो इसलिए प्लीज़ आपकी ऑडिट टीम नहीं आ सकती इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने के लिए. क्यों? गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बस लिमिटेड ही बुला सकते हैं. हम तो अपने एम्प्लॉइज़ घर बिठाए हुए, उनसे काम घर पे बिठा के करवा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम पे चल रहे हैं, तो आपको कैसे बुला लें. लेकिन हमने तो इन्वेंट्री काउंट बाई अटेंड करना है, अदरवाइज तो इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं हुई, अदरवाइज स्कोप लिमिटेशन होगी. क्या ख्याल है, क्या देखते हैं. However, the audit team may visit its premises on or after 31st October 2020 for inventory count. तो आप एक माह बाद जो है इन्वेंट्री काउंट अटेंड कर लो. क्यों? 30 सितंबर ईयर एंड है. क्या ख्याल है. पहले तो ऑडिट प्रोसीजर की अगर आप बात करें, ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करें, तो क्या ऑडिट प्रोसीजर लिखे जाएंगे. हम एक रिक्वेस्ट करेंगे थर्ड पार्टी को या क्लाइंट को, क्लाइंट एंड थर्ड पार्टी, किस लिए, टू अलाउ ऑडिट टीम फॉर इन्वेंट्री काउंट. क्या कहला. फिर हम क्या करेंगे, कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने की अगर हम खुद ना जाएं, वीडियो लिंक के थ्रू. तो क्या करेंगे, एग्री थर्ड पार्टी फॉर अटेंडिंग इन्वेंट्री काउंट थ्रू वीडियो लिंक. क्यों? उन्होंने खुद भी तो करना है, उसके स्टाफ ने तो करना ही, तो हम वीडियो लिंक के थ्रू अटेंड कर लेंगे. क्या कहला. अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर और क्या किया जा सकता है. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 30 अक्टूबर को इन्वेंट्री काउंट अटेंड किया जा सकता है. क्या कहना. ऑडिटर शुड अटेंड द इन्वेंट्री काउंट एट 30 अक्टूबर, आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस इन इन्वेंट्री काउंट टू PIR, एडजस्ट द PIR, एंड देन क्या करेगा. हमने कहीं पे पढ़ा था ये कि अगर ईयर एंड के बाद आप इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो तो क्या करना था, रोल बैक टेस्ट, देन परफॉर्म रोल बैक टेस्ट टू ईयर एंड इन्वेंट्री एंड वेरीफाई द ईयर एंड इन्वेंट्री. क्या कहला. ये काम भी किया जा सकता है. साथ हम क्या करेंगे, हम इंक्वायर करेंगे फ्रॉम क्लाइंट मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्टी मैनेजमेंट वेदर साइक्लिकल इन्वेंट्री काउंट हैज़ बीन कंडक्टेड. मीन आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट करते हो, मीन उनके कंट्रोल्स का थोड़ा सा नॉलेज ले रहे हैं. हम क्या करेंगे, ऑब्टेन नॉलेज अबाउट स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओवर इन्वेंट्री एट थर्ड पार्टी प्रीमिसेस. मीन वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बातें भी हम कर सकते हैं. क्या ख्याल है. तो पहले रिक्वेस्ट करनी है विद फ्यूअर नंबर ऑफ ऑडिट टीम मेंबर्स, वीडियो लिंक के थ्रू रिक्वेस्ट करनी है. फिर हमने क्या करना है, इन्वेंट्री काउंट 30 अक्टूबर को अटेंड करना है, रोल बैक PIR को एडजस्ट करना है, डिफरेंसेस एडजस्ट करवाने हैं, रोल बैक टेस्ट के थ्रू ईयर एंड इन्वेंट्री पे जाना है. कंट्रोल्स की हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वाकई ही वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में आता है कि रेगुलर बेसिस पे इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट करके डिफरेंसेस एडजस्ट किए जाते हैं. क्या ख्याल है. ये आगे प्रोसीजर्स. अब बात आ गई ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन की. If auditor is unable to verify physical quantity of inventory either through video link or through physical count, then this will be a scope limitation. And in that case, auditor should issue
qualified report if the matter is material or pervasive if the matter or disclaimer if the matter is pervasive. क्या ख्याल है? And if auditor have attended the inventory count and verify the inventory at year end appropriately, then this will have no effect on the auditor opinion. In that case, unqualified opinion should be issued. क्या ख्याल है? ये बातें की जा सकती। साथ आप थोड़ी सी बात कर दोगे कि जब भी आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे तो उसमें ऑलवेज आपने एक लाइन नीचे मेंशन किया जा करनी है, द रीज़न फॉर क्वालिफाइंग द रिपोर्ट शुड बी मेंशन इन द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाया करेगा। क्या ख्याल है? क्यों 4 नंबर पे आपने लिखना है तो कोशिश करनी 4 पॉइंट बनाने भी हैं, 1 मार्क 1 वैलिड पॉइंट। ठीक हो गया? चलिए आगे दूसरा मैटर देखें। A competitor has alleged that OPL has infringed its patent rights. इन कंपनी ने कोई चीज़ के पेटेंट राइट्स लिए हुए थे तो उनको कंपनी ने इन्फ्रिंज का मतलब क्या है? ओबे नहीं किया, में लीगल बाइंड नहीं किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया। जिसकी सूरत में ये पेटेंट राइट्स कैंसिल हो सकते हैं। क्या ख्याल है? So a competitor has alleged that OPL has infringed its patent rights and has taken legal action for damages of rupees 500 million और कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन 500 के डैमेजेस का आ गया। शायद कंपैक्टर ने भी पेटेंट राइट्स लिए हुए थे किसी एक एरिया के, आपके पास दूसरे एरिया के थे और आपने शायद उसके एरिया में जाके ऑपरेट कर लिया, जिसकी वजह से 500 के लीगल एक्शन आपको फेस करना पड़ रहा है। OPL's independent legal advisor is of the view that no estimate can be made about the outcome of the case at this point of time. इन हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, probability है, possibility है। No provision has been made for possible loss. However, OPL intends to fully disclosed in the notes to the financial statement, लेकिन कंपनी इसका डिस्क्लोजर देने की इंटेंशन में है। And the projected profit before tax is ₹75 million. किस लिए? मटीरियलिटी के लिए। पहले तो हमें क्या करना है? प्रोसीजर लिखने हैं। प्रोसीजर के लिए हम क्या लिखेंगे? पहले तो डिस्कस करेंगे विद मैनेजमेंट regarding the severity of the legal claim and its impact on the financial statement. क्या ख्याल है? बोर्ड मिनट्स को भी रिव्यू कर लेंगे, हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इट। फिर लॉयर से हम कंफर्मेशन ले लेंगे, क्या ख्याल है? इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल लॉयर रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ द केस एंड पॉसिबल पेनल्टीज वाकई इतनी है। फिर वो जो केस आया है, क्लेम आया है 500 मिलियन का, उसकी हम कॉपी को भी रिव्यू कर लेंगे टू वेरीफाई द अमाउंट एंड सवेरिटी ऑफ द क्लेम, कि वाकई इतनी अमाउंट है और इतनी सवेरिटी है इसकी। क्या ख्याल है? कितने हो गए प्रोसीजर? 5 एस्टीमेट है, ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग रीजनेबल एस्टीमेट्स, ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, प्रीमियम बनानी है, ये कंटिजेंट लायबिलिटी उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है, प्रीमियम क्यों नहीं की? कोई मैनेजमेंट के एस्टीमेट तो हैं। क्या ख्याल है? तो रिप्रेजेंटेशन भी ले लेंगे कि मैटर इन्वॉल्विंग जजमेंट एस्टीमेट है। हाँ, को 5 के प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं। अब ऑडिट रिपोर्ट इम्प्लीकेशन पे आए। अब ऑडिट रिपोर्ट इम्प्लीकेशन पे आए तो देखते हैं जी, इफ़ ऑडिट प्रोसीजर्स हैव कंक्लूडेड दैट प्रोविजन इज नेसेसरी फॉर दिस मैटर and management have provided the appropriate provision, then this will have no effect on the audit report. And if management do not record provision नहीं की, तो if management have do not record provision, हमारा प्रोसीजर ये कंक्लूड करते हैं कि provision चाहिए, but management have not recorded provision, then this matter is that % of profit, और देखना कोई 600-700% of profit आएगा and highly material, then audit report should be qualified. क्या ख्याल है? And the reason for qualifying the report should be mentioned in the basis or opinion paragraph. If audit procedures have concluded that no provision is required but contingent liability disclosure is necessary and management have provided appropriate disclosure, then audit opinion should be unqualified.
but due to significance of the matter should be highlighted this disclosure through emphasis of matter paragraph. क्या ख्याल है? तो अगर प्रोविजन चाहिए थी, मैनेजमेंट ने प्रोविजन प्रोवाइड नहीं की या कर दी तो अच्छी बात है, नहीं की तो फिर ये, और अगर कंक्लूड ऑडिटर ये कर रहा है, ऑडिट प्रोसीजर हैव कंक्लूडेड दैट नो प्रोविजन इज नेसेसरी बट कंटिन्यूअल लायबिलिटी डिस्क्लोजर इज नेसेसरी एंड मैनेजमेंट हैव प्रोवाइडेड द डिस्क्लोजर, जो कि नज़र भी आ रहा है, तो फिर अनक्वालिफाइड बट ड्यू टू सिग्निफिकेंट ऑफ द मैटर शुड बी हाईलाइटेड थ्रू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब इसको स्टूडेंट्स ने क्या लिखा कि अगर मैनेजमेंट ने ये नहीं किया तो हम क्या करेंगे, ओपिनियन क्वालिफाई कर देंगे और इस मैटर को एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट भी कर देंगे। नहीं, वो क्वालिफाई वाली बात सेपरेट करनी है, एम्फेसिस ऑफ मैटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ, जब ट्रीटमेंट ठीक है और मैटर हाईलाइट करना है सिर्फ जो ठीक डिस्क्लोज्ड है। ठीक हो गया? सर इसमें गोइंग कंसर्न का इशू भी हो सकता है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है ड्यू टू सेवेरिटी ऑफ द नेचर, ड्यू टू सेवेरिटी ऑफ द नेचर कंपनी गोइंग कंसर्न इज आल्सो अफेक्टेड। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जाके गोइंग कंसर्न पढ़ेंगे तो सूरत में एक गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का नाम अभी मैं गोइंग कंसर्न बोल रहा हूँ, नाम उसका कुछ और है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक हो गया? लेकिन अभी नहीं भी लिखो फिर भी बात बन जाएगी। हाँ, लिख दोगे तो फिर शायद आप मैरिट सर्टिफिकेट नहीं, गोल्ड मेडल लेके आओगे इस पेपर में। जिससे नेक्स्ट अगर हम चलें, स्प्रिंग 2020 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 8 नंबर के लिए क्वेश्चन। क्या करना है जी आपको? रिक्वायर्ड स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स विच मे बी परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ऑडिट इशू प्रोसीजर्स। आल्सो डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द इशू इफ एनी ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन भी बतानी है। मीन वही रिक्वायरमेंट है, नंबर 8 है, जिसमें शायद इशू एक ही होगा। क्या ख्याल है? इस क्वेश्चन में जाने से पहले IAS 38 थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर लें, रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट होंगी, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी बाय मीटिंग सर्टन क्राइटेरिया, कहीं पे हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया चैप्टर 8 में, टेक्निकल फिजिबिलिटी, कमर्शियल वायबिलिटी, इंटेंशन टू यूज कंप्लीट आवर सेल, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। ऐसी बात थी। आइए देखते हैं क्या हुआ। So you are the manager responsible for the audit of Crown Limited CL for the year ended 31st December 2019. Year ended 31st December 2019. Your audit team has informed you that CL is developing a new product, solar giant, which would have 3 times more power generation capacity than the regular solar panel available in the market. तो कंपनी एक टॉप किस्म का सोलर पैनल बनाने जा रही है जो 3 टाइम मोर पावर प्रोड्यूस करेगा देन अवेलेबल एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। और उसके ऊपर कंपनी क्या कर रही है? कोई डेवलप कर रही है उसे। CL हैज़ कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ ₹40 मिलियन इन 2018 एंड ₹38 मिलियन इन 2019। करंट ईयर में 38 मिलियन की जो है वो कैपिटलाइजेशन और डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही है। बेस्ड ऑन टेक्निकल फिजिबिलिटी कैरिड आउट बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टेस्टिंग ऑफ सोलर जायंट इज इन द राइट डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट वुड बी लॉन्च्ड एज पर प्लान इन जून 2020। इन सब कुछ बड़ा ठीक चल रहा है, जून 2020 में लॉन्च करना है। However, review of board minutes disclosed that CL is facing technical problems that may delay the launch of solar giant till March 2021. लेकिन जून 2020 की बजाय डिले हो गया है मार्च 2021 तक उसका लॉन्च होना, तो उससे शायद कमर्शियल वायाबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। क्या ख्याल है? उतनी देर में कंपैक्टर ने अगर कोई नई इससे भी तोप चीज़ मार्केट में ले आए, चाइना कोई तोप चीज़ मार्केट में ले आया, क्यों? अच्छा खासा टाइम है तब तक तो। क्या ख्याल है? नहीं सर, आप ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 है, जून में 6 माह बाद तो आप लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन अब आप 15 माह बाद लॉन्च करने का सोच रहे हो। क्या ख्याल है? तो कमर्शियल वायबिलिटी थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है। हाँ, द मिनट्स फर्दर रिवील्ड दैट CL may require to incur further ₹50 million for the development of this project.
रिसोर्सेज और चाहिए इसलिए डिले हो रहा है, तो शायद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, और अगर रिसोर्सेज नहीं फिर तो टेक्निकल फिजिबल भी नहीं है। दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस दैट वाज ओरिजिनली इन्वेस्टिगेटेड बाय द CL, और इससे इसकी जब लॉन्च करोगे तो प्राइस भी बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो उसकी बेस पर भी कमर्शियल वायबिलिटी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। क्या ख्याल है, महंगी चीज़ मार्केट में लेके आओगे तो कमर्शियल वायबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। CL management is of the view that they would overcome these technical problems without incurring any additional cost and would launch the solar giant as per original plan in June 2020। लेकिन मैनेजमेंट ढीठ है, कहती है कि नहीं हम 2020 जून में ही इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हमें नज़र आ रहा है पैसे भी चाहिए और हालात तो ठीक नहीं है। चलो कर भी लेते हैं तो क्या कमर्शियल वायबिलिटी होगी, नहीं, क्योंकि प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगी। So the draft financial statements show a profit before tax of 150 million। तो 30 मिलियन का ऑलरेडी है, 50 मिलियन ऊपर और लगना है, मीन 88 मिलियन तो इसकी कॉस्ट ही हो जाएगी। तो पहले अगर हम प्रोसीजर्स लिखें, इसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिस्कस विद मैनेजमेंट द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज एडिशनल कॉस्ट एंड डिले लॉन्च and accounting for it, discuss with management the implication of delay and additional cost of this development cost and impact on accounts। क्या ख्याल है इसका, और अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। रिव्यू बोर्ड मिनट्स, रिव्यू बोर्ड मिनट्स, हाउ मैनेजमेंट डिस्कसिंग द इशू एंड गोइंग टू अकाउंट फॉर इट। क्या ख्याल है, और की बात, और की बात, और की बात, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है रिगार्डिंग द एडिशनल कॉस्ट एंड इट्स अफेक्टिव लॉन्च डेट, कि कब तक ये कंप्लीट हो सकती है, रिगार्डिंग इट्स कंप्लीशन एंड एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च, मीन कब तक ये लॉन्च हो सकती है, क्यों अभी ये किस स्टेज पे है, तो और कितना इस पर काम होना है, जिसे एक्सपर्ट बताएगा कि नहीं सर ये तो अभी तक बिल्कुल ही रॉ पड़ा है। क्या ख्याल है, तो कोई एक्सपर्ट को कंसल्ट किया जा सकता है इससे रिलेटेड, और की बात, और की बात, इस पे 38 मिलियन की कॉस्ट आई है, ये भी देख सकते हो। इंस्पेक्शन ऑफ कॉस्ट कैपिटलाइजेशन डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज्ड, टू वेरीफाई अमाउंट्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। और आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हो, क्यों हमें नज़र आ रहा है कि शायद ये कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो डिस्कस विद मैनेजमेंट regarding correct accounting treatment of this matter in the financial statements to expense it out rather than capitalizing। ये भी बात की जा सकती है मैनेजमेंट से, क्यों हमें तो नहीं नज़र आ रहा भाई ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है, और अगर मैनेजमेंट किसी बेसिस पर कह रही है क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो obtain written presentation from management regarding their judgment and estimate are reasonable। सो क्या किया हमने, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, कॉस्ट की इम्प्लीकेशन, अकाउंट्स पे इम्प्लीकेशन, बोर्ड मिनट्स को रिव्यू कर लिया, एक्सपर्ट ओपिनियन हमने ले ली, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग एक्सपेंसिंग इट आउट, क्या ख्याल है, और हमने डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर लिए रिगार्डिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। तो कुछ 4-5 प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं। अब ऑडिट रिपोर्ट पे अगर हम इम्प्लीकेशन देखें, if audit procedures have concluded that the asset is meeting capitalization criteria and management have appropriately recorded in the financial statements, then this will have no effect on the audit opinion। In that case audit opinion should be unqualified। क्या ख्याल है, लेकिन इस मैटर ने हमारा दिमाग खाया है ड्यूरिंग ऑडिट, काम किया हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्या ख्याल है, काम किया, तो क्या ख्याल है, तो ड्यू टू सिग्निफिकेंट नेचर फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू दिस डेवलपमेंट कॉस्ट शुड बी हाईलाइटेड इन की ऑडिट मैटर सेक्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्या ख्याल है,
क्वेश्चन ये बता रहा है किसी को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, इतने सारे क्राइटेरिया में चेक करना पड़े हैं, मैनेजमेंट से डिस्कशन करना पड़ी है, ट्रीटमेंट देखना पड़े हैं, स्टैंडर्ड इन्वॉल्व था, और अगर सब कुछ ठीक था तो फिर की ऑडिट मैटर भी होना चाहिए। क्या कहना है? If audit procedures have concluded that this development cost is not meeting capitalization criteria and should be expensed out, and management have not expensed out, then this matter is that % of total profit and hence material. क्या ख्याल है? So qualified report will be issued due to material nature of the matter, and the reason for qualifying the report will be mentioned in the basis for opinion paragraph. क्या ख्याल है? इसमें बातों को क्राइटेरिया के साथ आपने लिंक करना है कि एडिशनल रिसोर्सेज सूरत में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, डिले लॉन्च की सूरत में कमर्शियल वायबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। चले आगे, एक और क्वेश्चन हमें अच्छा सा मिलेगा। ऑटम 19 कवर कर लिया था हमने प्रीवियस क्लास में, नहीं किया, चलेंगे ऑटम 19 में आए। ऑटम 19 अगेन 15 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने टेस्ट किया। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच मे बी परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव ऑडिट इश्यूज। दिस मीन ऊपर 2 इश्यूज हैं। Identified by your team, also briefly discuss the implication of these issues on the audit report, और audit report पे implication भी लिखनी है। पार्ट बी क्या हमें नहीं पता। पार्ट ए 2 इश्यूज हैं, क्या करना है आपने, प्रोसीजर लिखने हैं और ऑडिट रिपोर्ट पे implication बतानी है। You are the audit manager of Beluga Limited BL for the year ended 31st August 2019. 31st August 2019. The following issues have been brought to your notice by your audit team. BL has a pending tax litigation in which tax department has raised demand of rupees 75 million. कोई claim है tax department का 75 million का। The matter has been challenged by BL and the decision in this respect is currently pending with the appellate tribunal. मेन कोर्ट में अभी तक केस पेंडिंग है, कंपनी ने चैलेंज किया हुआ है कि हमने टैक्स नहीं देना। BL as a tax advisor is confident of positive outcome of this litigation. So no provision has been made in this regard. However, it has been disclosed as contingency in the financial statement. ये तो अभी वही मैटर आ गया जो भी पीछे भी उसने टेस्ट किया था लिटिगेशन वाला। क्या ख्याल है? तो पहले तो ऑडिट प्रोसीजर मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेंगे, द सेवेरिटी ऑफ द क्लेम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिव्यू कर लेंगे बोर्ड मिनट्स को टू इंश्योर हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड गोइंग टू अकाउंट फॉर इट थ्रू देयर डिस्कशन। लीगल ओपिनियन भी ले लेंगे, क्या ख्याल है, रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट। क्लेम जो है टैक्स डिपार्टमेंट का जो क्लेम है उसकी कॉपी को इंस्पेक्ट कर लेंगे। फिर टैक्स डिपार्टमेंट से भी शायद हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेवेरिटी ऑफ द क्लेम। क्या ख्याल है, और क्या करेंगे? बस इतनी सी बात आगे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन लिख देंगे क्योंकि नंबर सिर्फ 5 हैं इसके। सो इफ ऑडिट प्रोसीजर हैव कंक्लूडेड दैट प्रोविजन इज नेसेसरी एंड मैनेजमेंट हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैटर इज दिस % ऑफ प्रॉफिट एंड हैंस मटीरियल है 50 मिलियन का क्लेम है ना, 75 का। देखिए कि प्रॉफिट या टोटल एसेट्स की फिगर दी गई है, क्या है प्रॉफिट है टोटल एसेट है? प्रॉफिट दिया गया 500 मिलियन का, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ, 75 मिलियन बस सिर्फ अमाउंट दी गई है। देन बेस्ड ऑन द मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी क्वालिफाइड। क्या ख्याल है? And if audit procedure have concluded that no provision is necessary but matter should be disclosed as contingent liability per IAS 37, क्या ख्याल है? And management have provided appropriate disclosure of contingent liability, then audit opinion should be unqualified but due to significance of the matter should be highlighted through emphasis of matter paragraph. दूसरा इशू देखें,
On 20th September 2019, one of the warehouse of BL caught fire, destroying entire inventory, furniture, fixture, and equipment. The book value of the destroyed asset at the time of fire was rupees 100 million. कब हुआ ये? 20 सितंबर को. ईयर एंड क्या था आपका? 31 अगस्त. ईयर एंड के बाद ये हुआ है. So BL has lodged a claim with the insurance company. The draft financial statements for the year ended 31st August shows a profit before tax. Profit दिया तो है, net assets भी दिए गए हैं, तो ये दोनों से दिए गए ना, कंपनी तो एक ही है सर. देखें कंपनी तो एक ही है जिसका ईयर एंड 31 अगस्त 2019 ही है. BL ही कंपनी है दोनों केसेस में. क्या ख्याल है? तो पार्ट 1 में भी मटीरियलिटी इनके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे ना. मटीरियल नहीं है 75 मिलियन, 500 मिलियन का मटीरियल नहीं है, 5% आर मोर नहीं है. 75 मिलियन 500 मिलियन का कितने परसेंट है? 25 500 का कितने परसेंट बन रहा है? 75 ओवर 500 इंटू 100, 15% मटीरियल तो है ना. क्या ख्याल है? सो दूसरे इशू में क्या हुआ जी? कंपनी का एक पोस्ट ईयर एंड एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. IAS 10 पढ़ा है FAR 2 में? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. क्या ख्याल है? क्योंकि ईयर एंड के बाद राइज हुआ, ईयर एंड पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो पर IAS 10 शायद डिस्क्लोजर आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. क्या ख्याल है? अब हमने पहले इसके प्रोसीजर लिखने हैं. क्या प्रोसीजर लिखेंगे? पहले तो डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट से. क्या ख्याल है? द इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉस ऑन द बिजनेस एंड ऑन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोर्ड मिनट्स को भी रिव्यू कर लेंगे. हाउ मैनेजमेंट कंसिडरिंग द इवेंट एंड गोइंग टू अकाउंट फॉर इट. जिस एरिया पे ये काम हुआ है, आग लगी है, तबाही हुई है, उसे हम फिजिकल इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम ऑडिटर हैं. क्या ख्याल है? ईयर एंड के कोई 3 माह बाद तक हमने रिपोर्ट देनी है, तो फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू वेरीफाई फायर अकर्ड एंड लॉस. क्या ख्याल है? क्या जला? क्या है? इन्वेंट्री भी जली और क्या जला है? एसेट भी जले, इन्वेंट्री भी जली है. तो कितनी अमाउंट का लॉस हुआ है, तो उसके लिए हम जो है वो इन्वेंट्री एंड एसेट रिकॉर्ड को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं टू वेरीफाई द अमाउंट ऑफ लॉस, कि कितनी अमाउंट का लॉस हुआ है, कितनी अमाउंट पे ये चीज़ें पड़ी थी उन अकाउंट्स के अंदर. इंश्योरेंस से क्लेम होना है नहीं होना है, कोई ऐसी बात, कोई इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस को दिखा जा सकता है. correspondence inspection of correspondence with insurance whether company is successful in receiving claim or not. क्या ख्याल है? और डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ दिस नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 10. मेन इशू क्या है? डिस्क्लोजर का इशू है. सो इफ ऑडिट प्रोसीजर हैव कंक्लूडेड disclosure of this issue is required in the financial statement and management have provided appropriate disclosure, then opinion should be unqualified, but due to severity of the matter should be highlighted through emphasis of matter paragraph. If management do not provide any disclosure in the financial statement, then due to severity of that nature it will create a material misstatement. So audit opinion should be qualified and the reason for qualifying the report should be mentioned in the basis for opinion paragraph. क्या ख्याल है? बातें की जा सकती? कितने मार्क्स? 10 नंबर 5 नंबर अभी आगे हैं. पार्ट बी कहता है ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैराग्राफ टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ BL. ये पहली दफ़ा हुआ कि एग्जामिनर ने क्या किया? ओपिनियन पैराग्राफ वर्डिंग लिखवा ली. अदरवाइज नॉर्मली बस इम्पैक्ट बताएं, यहाँ पे उसने वर्डिंग लिखवा ली. ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैराग्राफ टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ BL इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, assuming that the matter in one above is not dealt with in accordance with IFRS, basis for opinion paragraph is not required. कि अगर ऊपर वाला जो वन अबव में मसला था वो IFRS के अकॉर्डिंगली डील नहीं किया गया, मीन मैनेजमेंट ने प्रोविजन प्रोवाइड नहीं की, कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की है, शायद बनती प्रोविजन थी, तो आपने वो पैराग्राफ ओपिनियन का लिखना है, बेसिस ऑफ ओपिनियन नहीं.
ये पैराग्राफ लिखने के लिए हम चैप्टर में वापस जाएंगे जहाँ पे हमने कंटेंट्स पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इस ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होता है। एक तो हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, कंपनी का नाम देते हैं, ईयर एंड देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स के नाम बताते हैं और फिर हम ओपिनियन देते हैं। क्या ख्याल है? तो अगर आप ओपिनियन पैराग्राफ देखें पेज 103 पे, तो क्या आप लिखोगे? नहीं, पेज 103 नहीं, पेज 106 क्या लिखोगे? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ BL कंपनी which comprises the statement of financial position as at 30th September 2019। यही ईयर एंड था क्या? ईयर एंड क्या था? 31st अगस्त 2019। क्या ख्याल है? And the statement of comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flow for the year ended, and the notes to the financial statements included in the summary of accounting estimates. In our opinion, except for provisions, क्यों qualified opinion देनी ना? In our opinion, except for provision, financial statements present fairly in all material respects, या except for provision, financial statements give true and fair view and are prepared according to accounting standard। क्या ख्याल है? ये वर्डिंग लिखनी है और 5 नंबर उसने आपको दे दिए। क्या ख्याल है? मुश्किल तो नहीं है? बेसिस ओपिनियन उसने आपसे मांगा ही नहीं, तो ना आपने लिखना, वो आपने इम्प्लीकेशन ऑलरेडी ऊपर बता दी हुई है जी। 4 क्वेश्चन, अच्छे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ऑटम 21 का क्वेश्चन नंबर 3, ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 3, और साथ ऑटम 19 का क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन प्लीज़ अच्छी तरह से अटैम्प्ट करने हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, कौन कौन से किए थे प्रीवियस क्लास में? 5 भी कर लिया था, 9 भी कर लिया था, 12 भी कर लिया हमने, ऑटम 12 वाला, 15 भी कर लिया, 19 भी हमने कर लिया, 19, 24, 25 भी कर लिया। चलें जी, बाकी और क्वेश्चन जो रह गए होपफुली के 2 लेक्चर हमारे और लगेंगे, तो उसके बाद इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।